एक बार मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। 30 साल की उम्र, रेपुटेड आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सैलरी 75,000 पर मंथ। मैंने कैजुअली पूछा, भाई सैलरी अच्छी है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसी चल रही है? वो थोड़ा रुके और मुस्कुराकर बोले, भाई सैलरी अकाउंट में आती है लेकिन 10 दिनों में खत्म हो जाती है। मैं चुप रहा क्योंकि ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं थी, ये एक जनरेशन की रियलिटी थी। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप भी कुछ ऐसा ही फील करते हैं। सैलरी आती है, पहले दिन अकाउंट में एक नंबर देखकर अच्छा लगता है, लेकिन फिर शुरू होती है स्कूल फीस, रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरी, पेट्रोल। और 10 से 15 दिनों में जो एक नंबर अकाउंट में था या तो आधा रह जाता है या फिर जीरो हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह सिर्फ एक महीने की बात नहीं है, ये हर महीने होता है और सालों से होता आ रहा है। अगर इनकम बढ़ती है तो डेजिग्नेशन भी बढ़ता है, लेकिन महीने के अंत में फिर वही फीलिंग आती है कि पैसे गए कहाँ। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के आईटी सेक्टर में एवरेज सैलरी पिछले 5 सालों से बढ़ती रही है, लेकिन उस हिसाब से सेविंग्स नहीं बढ़ी। तो अब सवाल मेहनत का नहीं है, आप मेहनत करते हैं ये मैं जानता हूँ। सवाल ये है, इतनी मेहनत के बाद भी वेल्थ क्यों नहीं बन रही? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, स्टेप बाय स्टेप, डेटा के साथ, बिना शुगर कोटिंग के। क्योंकि ये एक सीरियस कन्वर्सेशन है और आप इसको सीरियसली लेने के हकदार हैं। पहले एक फंडामेंटल चीज समझते हैं। इंडिया के स्कूल में ये सिखाया जाता है कि पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सैलरी बढ़ाओ और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, जबकि ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है और इसी इनकम्प्लीटनेस की प्राइस एक पूरी जनरेशन पे करती है। इनकम और वेल्थ दोनों अलग अलग चीजें हैं। इनकम वो है जो आप कमाते हैं अपनी स्किल, अपनी एनर्जी और अपना टाइम देकर। जब आप काम करते हैं तो इनकम आती है और जब आप काम नहीं करते हैं तो इनकम बंद हो जाती है। वेल्थ एक अलग कॉन्सेप्ट है। वेल्थ वो एसेट्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं जब आप सो रहे हो तब भी। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस इक्विटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मिडिल क्लास इनकम अर्न करता है, वेल्दी लोग वेल्थ बिल्ड करते हैं, और यही अंतर समझना जरूरी है। प्रॉपर्टी प्राइसेस वर्सेस इनकम ग्रोथ एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की मेजर सिटीज में प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले दशक में इनकम ग्रोथ के मुकाबले काफी तेजी से बढ़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 2010 में जो घर 30 लाख का मिलता था, आज वही घर 80 लाख या 1 करोड़ का हो गया है। क्या इनकम उसी हिसाब से बढ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गैप का सीधा मतलब क्या हुआ? जो मिडिल क्लास 2010 में घर खरीद सकता था, वही आज उस घर को अफोर्ड करने के लिए ईएमआई के जाल में फंस जाता है। और जितनी देर एसेट खरीदने में लगती है, उतनी देर वेल्थ क्रिएशन डिले होती रहती है, और डिले बहुत कॉस्टली होती है। अब देखते हैं कि इस सिचुएशन के रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये तीनों मिलकर एक पावरफुल ट्रैप बनाते हैं। पहला, ईएमआई डिपेंडेंसी। एक सिनेरियो सोचो, आपने 28 साल की उम्र में 60 लाख का फ्लैट खरीदा, होम लोन 20 साल, ईएमआई 45,000 पर मंथ। ये लगता है एक स्मार्ट डिसीजन था। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एसेट बनाया, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? आपके अगले 20 सालों की इनकम का एक बड़ा हिस्सा पहले से बुक हो गया। आप 48 साल के हो जाओगे तब जाकर ये लोन खत्म होगा। ईएमआई फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट में बांध देती है, सैलरी आजादी नहीं देती, कमिटमेंट पूरा करती है। एक डेटा दिखाता है कि इंडिया में रिटेल हाउसिंग लोन्स लगातार बढ़ रही हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली अपने फ्यूचर इनकम पहले से सेल कर रही हैं। दूसरा परिणाम, इन्फ्लेशन का साइलेंट अटैक। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हर साल क्वाइटली आपकी सेविंग्स की वैल्यू को खाती रहती है। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपकी सैलरी इस साल 7% बढ़ी है और आपके खर्चे 8% बढ़े हैं, ग्रोसरी, स्कूल फीस, मेडिकल, XYZ, टेक्निकली आप पिछले साल से गरीब ही हैं, भले ही आपकी सैलरी बढ़ गई हो। इंडिया में इन्फ्लेशन कंसिस्टेंटली 5 से 7% के बीच रहता है, लेकिन एक्चुअल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, रेंट, एजुकेशन, मेडिकल काफी तेजी से बढ़ते हैं। सेविंग्स अकाउंट में 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्फ्लेशन 6% चल रही है। हर साल आपकी सेविंग्स की रियल वैल्यू 3% घट रही है बिना कुछ किए। टैक्स का बोझ। इंडिया में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है।
एक बहुत छोटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इनकम टैक्स फाइल करती है। क्योंकि सैलरीड इनकम टीडीएस के थ्रू डायरेक्ट टैक्स होती है। बिजनेस ओनर्स के पास डिडक्शन होती है, लेकिन मिडिल क्लास सैलरीड प्रोफेशनल के पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तीन चीजें एक साथ, ईएमआई जो फ्यूचर इनकम को लॉक करती है, इन्फ्लेशन जो सेविंग्स की वैल्यू को घटाती है, टैक्स जो अपना हिस्सा पहले ही ले जाता है। ये तीनों मिलकर एक फाइनेंशियल साइकिल बनाते हैं जिससे निकलना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अब सवाल यह है कि ये सिचुएशन बनी क्यों? क्या ये सिर्फ आपकी गलती है या फिर आप स्मार्ट नहीं हैं?